जब भी इंडिया के अंदर एयर कूलर का नाम आता है तो सिम्फनी लिमिटेड का नाम जरूर आएगा। रिसेंटली सिम्फनी लिमिटेड के ऊपर शेर खान का एक बयान आया है, शेर खान ब्रोकरेज फर्म का एक बयान आया है, जिसके अंदर कहा गया है कि ये पर्टिकुलर कंपनी विद इन 1 ईयर 20 to 22% अपसाइड आप देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर। अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी यहाँ पे एयर कूलर मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर आप रेसिडेंट की बात करें तो रेसिडेंट में भी, कमर्शियल में भी, इवन इंडस्ट्रियल में भी ये कंपनी एयर कूलर मैन्युफैक्चर से लेके ये सप्लाई भी करते हैं। कंपनी का रेवेन्यू 59% इंडिया से ही जनरेट होता है। साथ ही साथ कंपनी यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो चलिए वीडियो के अंदर हम लोग जान लेते हैं कि सिम्फनी लिमिटेड के अंदर क्या ऐसे बातें हैं जो आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट शेर खान के द्वारा कहा गया है, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले शेर खान का कहना है कि सिम्फनी लिमिटेड आप शॉर्ट टर्म इवन लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट कंडीशन में ये बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि समर का सीजन का जो कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है। हालांकि आपको पता है एयर कूलर का डिमांड समर सीजन में होता है, तो वहां पे हर साल कंपनी अच्छा रिजल्ट प्रदर्शन करते हैं। तो इस साल में भी यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करते हुए आपको देखने को मिलेगा। और ये कंपनी एयर कूलर सेगमेंट के अंदर इंडिया के अंदर लीडर कंपनी माना जाता है। और ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए इंडिया का जो वेदर है एक पॉजिटिवनेस देता है कंपनी के ऊपर। अगर आप स्पेशली सिम्फनी लिमिटेड की बात करें तो ये कंपनी मार्केट शेयर सबसे ज्यादा कैप्चर करके रखा है इंडिया के अंदर। साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आप देखते हैं कंपनीज का, वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव आपको नजर आता हुआ दिखाई देगा सिम्फनी लिमिटेड के अंदर। साथ ही साथ आपको ये बात तो पता होगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे फैन से लेके एयर कूलर का जो शिफ्ट है, वो जो मूवमेंट है वो बहुत ही तेजी से जारी है। तो ये एक पॉजिटिवनेस शेर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सिम्फनी लिमिटेड के अंदर बताया गया है। साथ ही साथ कॉस्ट की बात करें तो एसी के तुलना में ऑफकोर्स एयर कूलर यहाँ पे बहुत ही सस्ता मिलता है। तो यहाँ पे आप एनर्जी कंजम्पशन के भी बात करें तो यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन के अंदर भी यहाँ पे एयर कूलर एसी को मात देता है। साथ ही साथ आपने इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर भी देखेंगे कि नया नया प्रोडक्ट ये कंपनी लॉन्च करते जा रहे हैं, जैसे जैसे मार्केट का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसी सब कारण के चलते शेर खान ब्रोकरेज फर्म के द्वारा सिम्फनी लिमिटेड को अपसाइड पोटेंशियल बताते हुए 20 to 22% आपका जा सकता है विद इन 1 ईयर, ऐसा कहा गया है। अगर आप एयर कूलर सेगमेंट के अंदर ग्रोथ की बात करें तो 2021 से लेकर 2027 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15% CAGR की दौर से ये ग्रो करता रहेगा। अगर आप एयर कूलर का पेनिट्रेशन की बात करें इंडिया के अंदर तो जहां पे ये 14% रिसेंट कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, विद इन 3 ईयर 2025 आते आते ये 25% मार्केट शेयर गेन करेगा। तो ये करीब करीब डबल हो सकता है विद इन 3 ईयर। अगर आप सिम्फनी लिमिटेड के अंदर जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको देखते हैं तो कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप देखते हैं तो उसका डिजाइन जिस तरह से कंपनी यहाँ पे इम्प्रूव कर रहे हैं तो घरों में रखने के लिए भी एक पॉजिटिवनेस दिखाता है। तो ऐसा नहीं है कि एयर कूलर पहले जमाने में जैसा दिखता था वैसा है, उसका डिजाइन में भी चेंजेस आ रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे मार्केट के अंदर डिमांड दिखाई दे रहा है उस तरह से कंपनी नया नया प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं और उसको उसी तरह से लॉन्च कर रहे हैं जिस तरह से यहाँ पे जो कस्टमर है उसको पसंद करें। उसी के साथ आपको और एक बात भी पता होना चाहिए, जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कूलर्स का डिमांड है वो भी लगातार इंप्रूव ही हो रहा है, वहां पे कोई भी डिनाइनेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप सिम्फनी की बात करें तो ये मार्केट के अंदर लीडर है जैसे कि कहा गया है और कंपनी के पास कैश भी अच्छा खासा मौजूद है। तो इसी सब कारण के चलते यहाँ पे शेर खान ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सिम्फनी लिमिटेड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं तो 20 to 22% अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ये रहा ब्रोकरेज फर्म का रिपोर्ट। लेकिन इसके बाद आपको खुद को रिसर्च करना है, उसके बाद देखना है क्या ये जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली में है या नहीं है। कंपनी का कैश भी आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर कंपनी के अंदर वैल्यूएशन की बात करें तो ये पिछले 10 साल का जो मीडियम पीई है उसे ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। तो कभी भी इसके अंदर आप निवेश करते हैं तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए ही आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.